हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आप सभी को जय माता दी, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना वाईटी पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अपने तो समझ के बाहर हैं। जैसे कि वाईटी की भाषा, वाईटी के रिश्ते, वाईटी के ऊपर होने वाली एक दूसरे पर छीटाकशी, तंज, वाईटी पर होने वाले युद्ध, लड़ाई। देखो भाई, मैं ब्लॉगिंग की कैटेगरी में मैंने नया नया प्रवेश किया। हालांकि मेरा चैनल मैंने मोनेटाइज कर लिया था पहले ही, इस कंट्रोवर्सी से पहले ही मेरा चैनल मोनेटाइज था। और कंट्रोवर्सी से पहले मैं जो व्लॉग्स करती थी, मेरा आज भी वही है कि मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं, फैमिली वाले जितने भी लोग हैं, चाहे मेरी बच्ची हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे जो भी हो, चाहे मेरे मदर तो नहीं है, मेरी फादर हो या बहन हो या बच्चे हों, कोई आना ही नहीं चाहता जल्दी से व्लॉग में। बड़ी मुश्किल से उनको मैं जुटाती हूँ, उसमें भी कई लोगों के मुंह बन जाते हैं क्योंकि वो नहीं आना चाहते या कैमरा शाय है वो, ठीक है। तो व्लॉग मेरा नहीं हो पाता इतना, और इसीलिए व्लॉगिंग के क्षेत्र में चैनल मोनेटाइज तो मैंने कर लिया था क्योंकि देखो, फ्रैंकली बताती हूँ कि मोनेटाइजेशन करना आज की डेट में यूट्यूब पर बहुत मुश्किल नहीं है। आप आराम से 1.5 से 2 महीने में मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आपके कंटेंट में दम है तो एक दिन में भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो इस फील्ड में थोड़ा सा मैं नई हूँ। ब्रूनो, एक मिनट ना। लेकिन जब मैं इस फील्ड से नहीं थी, जब इस फील्ड में घुसी नहीं थी, तो मुझे भी व्लॉगिंग बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब जब मैं घुस गई हूँ तो मुझे लग रहा है, हे भगवान, ये क्या है। इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स, इतनी राजनीति, इतना एक दूसरे को टारगेट करना, इतना ये। और जब से बिग बॉस आया तब से 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। स्टैंड लेना, टारगेट, ये और वो। भाई, इतनी ही स्टैंड की ज़रूरत है तो जाओ मीशो से ले लो। कपड़े मीशो से लेते हो, सब मीशो से लेते हो, ठीक है। ये बात मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। जिसको स्टैंड की रिक्वायरमेंट है, भाई जाके लो। नहीं ले पाएंगे हम किसी का स्टैंड, ठीक है। और ख़ासकर तब जब वो गलत हो, वो कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पर भाषा का कोई मतलब मोल नहीं है। हिंदी में लिखेंगे लेकिन इतना तुच्छ लिखेंगे, इतना गंदा लिखेंगे कि दिल तक चुभ जाए। गलत करेंगे और गलत के लिए न्याय मांगने कहीं और जाएंगे, और गलत के खिलाफ, और अपने को सही और दूसरे को गलत बोलेंगे, ठीक है। जब आपकी एंट्री होती है कहीं पर भी तो आप बोलते कुछ और हो, अचानक ही कुछ दिन के बाद किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर आप कुछ और बोलने लगते हो, और फिर आप फिर भी अपने आप को सही बोलते हो। तो ऐसे लोगों का स्टैंड नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की तंज भरी भाषा, किसी भी प्रकार की गंदगी, गाली, हेट, नफरत, इसको तो भाई बर्दाश्त करना मुश्किल है और कोई नहीं करेगा। और हम क्यों छोड़कर जाए वाईटी यार। वाईटी एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये किसी के घर का नहीं है, किसी के मॉम डैड का नहीं है, ठीक है। तो हम क्यों छोड़कर जाए वाईटी भाई। हम आपको अवॉइड करेंगे। अगर आप हमें पसंद नहीं करते हो तो हमें भी आप पसंद नहीं हो। साफ सीधी बात। हम आपके दरवाजे या आपके रास्ते पे नहीं जा रहे हैं तो आप क्यों आ रहे हो मेरे रास्ते, मेरे दरवाजे पे यार। हाँ भाई, अगर आजकल एक और वर्ड चलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मत आओ ना, मत आओ। मुझे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे मालूम है चैनल कैसे चलता है, वीडियोस कैसे बनते हैं। बिना टारगेट किए भी हम काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। 2,32,000 का हमारा खुद का एक न्यूज़ चैनल, जो कि अभी अटका हुआ है किसी चीज़ में, ठीक है। उसकी भी कहानी एक दिन आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि लोग आजकल क्या है, दूसरों को देख के और सबको ऐसा लगता है आसानी से पैसा वाईटी पर आ जाता है। मेरे पास 5 मोनेटाइज चैनल हैं पर नो अर्निंग। क्यों? क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे हैं उस पर। काम करते हैं तो वो चलता नहीं है, ठीक है। और सीरियसली यही है कि ऊपर नीचे काम होता रहता है। मतलब आज डाल दिया वीडियो, फिर पता चला 10 दिन नहीं डाला, फिर तो सीधी सी बात है भाई, यूट्यूब चैनल बनाना, मोनेटाइज करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर लोगे आप। मगर
जो पैसा कमाने वाली जो बात आती है ना जब, ठीक है, तो याद आ जाती है नानी। यानी कि इतना ज़्यादा हार्ड है वर्क, इतना आसान ना समझिए कि कोई समझे कि बहुत आसान है। और जब लोग पैसा नहीं कमा पाते तो दूसरों को गाली बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और फिर ये कहते हैं अरे हमारा तो घर नहीं चलता यूट्यूब से। भैया दुनिया में बहुत लोगों का घर वाईटी से चल रहा है। भारत सरकार की इकोनॉमी में यूट्यूब का जो पैसा है वो टैक्स के तौर पे लोग पे कर रहे हैं। सारे यूट्यूबर टैक्स पे करते हैं, सारे, जिसके भी पास चाहे $100 आए, चाहे $100 आए, चाहे $50 आए। 50 पे तो खैर आता ही नहीं बैंक में, $100 से आता है। तो 100 कमाओ, $1000 कमाओ, चाहे $10 लाख कमाओ, टैक्स सबको पे करना पड़ता है। तो ये इकोनॉमी में शामिल है। तो अगर, अच्छा, इस पर एक चीज़ और कहूँगी कि अगर कोई ये कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तो हाँ, बिजनेस है यूट्यूब। लोग चैनल तो फ्री में बन जाता है, पर वीडियो बनाने में बहुत पैसा लगता है। अगर आप अच्छी कैटेगरी को फॉलो करो, फैक्ट, एनिमेशन, गेमिंग, न्यूज़, है ना, पॉडकास्ट, इतनी सारी कैटेगरीज हैं ये, लाइफस्टाइल, जिसमें अगर आप वीडियो बनाते हो ना तो आपको पैसा लगाना ही पड़ता है। तो अगर आप पैसा किसी भी बिजनेस किसी चीज़ में लगाओगे तो वो बिजनेस हो गया, अपने आप वो बिजनेस हो गया। तो समझने वाली बात है ये लोगों को समझना चाहिए। हम बस इतना कह रहे हैं कि हम किसी हेट को, नफरत को, गंदी भाषा को, ठीक है, हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर किसी को ये लगता है, पहले तो हम किसी के साथ नफरत भी नहीं करते भाई, हम सबको प्यार से रखते हैं, दिल से रखते हैं। लेकिन अगर आपको हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारी दोस्ती पसंद नहीं है तो भाई आप अपने घर, हम अपने घर, आप अपना देखिए, हम अपना देख लेंगे। हमको नहीं है किसी की ज़रूरत, ठीक है। हमारा अपना खुद का एक स्टैंड है और उस स्टैंड में हमारा कैमरा लगा हुआ है। तो हमारे पास अपना स्टैंड है, ऑलरेडी है। हमारे पास और 2 बड़े बड़े स्टैंड हैं 6-6 फीट के। तो स्टैंड हमारे पास बहुत है, ठीक है। स्टैंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस बात इतनी सी आती है कि भाई अगर समझ में आ जाए तो भैया आप अपना देखो, हम अपना देखें। अगर इतना ही होता किसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर वाईटी पर इस कैटेगरी में तो मैंने देख लिया है कि लोग एक दूसरे को टारगेट करते हैं और टारगेट करके ही उनको लगता है हम आगे बढ़ेंगे, जबकि अदर में नहीं है ऐसा। आप फैक्ट चैनल में चले जाइए, वहाँ लोग क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। एनिमेशन में चले जाइए, वहाँ क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। न्यूज़ में चले जाइए, वहाँ क्वालिटी और न्यू न्यूज़, एकदम अपडेटेड लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। पॉडकास्ट में चले जाइए, एक बहुत अच्छे स्पीकर, कितना बड़ा स्पीकर, कितना अच्छा स्पीकर आप पॉडकास्ट में ला सकते हो, कितनी जानी मानी शख्सियत को ला सकते हो, वहाँ वो सब होता है। लाइफस्टाइल में आप कितने महंगे से महंगे, कितने अच्छे से अच्छे, कितने सस्ते दामों के, कितने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप खरीद के उसको शो कर सकते हो। और ये स्टार्टिंग में, बाकी तो बाद में आने लगते हैं प्रोडक्ट्स, जब आपको वो मिलने लगते हैं प्रोडक्ट की रिव्यूज़ के लिए, है ना। और ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, टेक्निकल चैनल, कोई किसी को टारगेट नहीं करता है इन कैटेगरीज में। बहुत अच्छी चल रही है कैटेगरीज। सिर्फ और सिर्फ एक यही कैटेगरी ऐसी देखी है मैंने जहां पर बिना किसी को टारगेट किए भाई ग्रो हो ही नहीं रहा कोई। पता नहीं क्या ये लोगों के माइंड में यहाँ पर डाला हुआ है, क्या थॉट प्रोसेस है लोगों का भाई, मेरे तो समझ से परे ही है। और बाकी आप लोग कहेंगे तो मैं रिएक्शन दूंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरा रिएक्शन या मेरा लाइव, तो भाई सीधी सी बात है, माफ़ी मांगूंगी। और मैं भी वॉइस ओवर कंटेंट इस पे डालना शुरू करूंगी। मेरे पास बहुत सारे वॉइस ओवर कंटेंट है, मैं कुछ भी डालूंगी वो चलेगा, मैं कुछ भी डालूंगी वो चलेगा, मुझे पता है। मेरे जिस चैनल पे मैंने वर्क किया है, मिलियंस पर होते हैं मेरे वॉइस के वीडियो। तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को टारगेट करके गंदे तरीके से प्रेजेंट करने की या बोलने की। बाकी जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जिनको मुझसे मोहब्बत है, जिनको मेरे से लगाव है, वो खुद लाइव आते हैं और मुझसे बातें करते हैं, उनके लिए हम आते हैं। हाँ, चलते चलते इतना कहूँगी कि अगर आपको भी अपना एनिमेशन, पॉडकास्ट, न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, एनिमेशंस, क्या कहते हैं, मौसम समाचार, गॉसिप्स, ठीक है, ये
तरह की आपको अगर वॉइस ओवर कराने हैं तो आप वॉइस ओवर मुझसे करा सकते हैं, वो बिल्कुल मैं आपको करके दूंगी, और बट वो पेड रहेगा। बाकी आप आप मुझे प्यार करते हैं तो आइए, बैठिए, रुकिए, बात कीजिए। नहीं करते हैं तो भैया, ना हम आपको कुछ बोलने जा रहे हैं ना आप हमें बोलिए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। बाय।